नमस्कार बच्चों। आप सभी का आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इसको हम हल करेंगे। हल करते हुए हमें किस प्रकार से किस चीज़ को बदलना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, यह जो एक्सरसाइज है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर राधा राइट्स अ लेटर। राधा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो आपने यहाँ पर तीन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अब सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास यह सेंटेंस एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस आता है। तो यहाँ पर अगर आप हर एक वर्ब को ध्यानपूर्वक देखो, जब हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सिंग्स है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। सीता एक नाम है और यह सिंगुलर है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में भी अगर हम सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ जो वर्ब है वह मेक यूज की गई है और मेक भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो हेल्प है। और उसके बाद सेंटेंस नंबर जो 5 है यह नेगेटिव सेंटेंस है। जब आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आएगा या क्वेश्चन वाला सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम डज देख रहे हैं और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो यह भी पहचान है, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डज नॉट और डू नॉट का यूज किया जाता है तो उससे हमें पहचान हो जाती है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस नंबर 6 है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चों, अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि अगर एग्ज़ाम में हमारे पास कोई सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। हमारा जो पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर अ लेटर है, यह नए सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये अ लेटर, जब यह नया आपका सब्जेक्ट बन गया है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और जो आपकी वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंगली आएगी। अब बच्चों, अ लेटर सिंगुलर है और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ इज एम आर में से क्या आएगा बच्चों, देखो इज एम आर की जब हम बात करते हैं इज सिंगुलर के साथ आता है और एम तो फिक्स है, वह तो हमेशा आई के साथ ही आता है और जो आर है वह प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पर अ लेटर के साथ आएगा इज, अ लेटर इज। राइट जो हमारी वर्ब की फॉर्म है यह थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इज रिटन। तो यहाँ पर हम रिटन लिख लेंगे और उसके बाद बाय का यूज किया जाता है, बाय राधा। तो जो हमारा पहले सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि यह एक नाम है और नाम नहीं बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो नाम वैसे ही नाम के रूप में रहेगा। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर सीता हमारा सब्जेक्ट है और जो अ सॉन्ग है यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। अ सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंगली इज एम आर में से इज आएगा। तो यहाँ पर हम इज लिख लेंगे, इज संग। जो सिंग की थर्ड फॉर्म है वो संग है, ठीक है, सिंग सैंग संग। तो यहाँ पर संग आ जाएगा, संग, फिर बाय सीता।
तो सीता एक नाम है, तो यह ऐसे ही रहेगा। अब सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं। दे मेक चेयर्स। तो जो चेयर्स है, अब ये आपका क्या बन जाएगा, नया सब्जेक्ट बन जाएगा, चेयर्स। अब आप ध्यान से देखिए, चेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इसके साथ आर आएगा, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। और मेक की 3rd फॉर्म बनेगी मेड, MAD, मेड। और उसके बाद हम यहाँ बाय, जो दे है, जब हम दे को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो यह दे लिखा जाता है, और जब इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो यह देम में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास एक टेबल दिया गया है और उस टेबल को पहले मैंने भी डिस्कस किया है, तो आप उस टेबल में से देख सकते हैं कि हम जो प्रोनाउंस हैं उनको एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, यू हेल्प हर। हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू सब्जेक्ट है, वर्ब है हेल्प। तो हर क्या है, यह गर्ल के लिए या फीमेल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर ये जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो यह शी में कन्वर्ट हो जाएगा। शी हेल्प्ड, इसमें अभी क्या आएगा, पहले यहाँ पर शी के साथ इज एम आर में से कोई एक चीज़ आएगी। शी इज हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। यहाँ ये डी है बच्चों, हेल्प बाय यू। यू को जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब भी यू लिखते हैं, और जब वो है ऑब्जेक्ट में आता है एज ऑब्जेक्ट तब वह एज यू ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। तो ये है शी इज़ हेल्प्ड बाय यू, तो यहाँ पर हेल्प्ड आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 5, मोहन डज नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर जो मोहन है यह सब्जेक्ट है, और यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो साथ में डज नॉट लगा है, वर्ब की 1st फॉर्म है, और दिस वर्क क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस शुरू होगा दिस वर्क। अब वर्क क्या है, यह सिंगुलर है और प्लूरल है, तो यह सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा, इज। अब देखो यहाँ पर, अब ये नेगेटिव है तो इज के बाद क्या आएगा, नोट आएगा। इज नॉट डन, डू की 3rd फॉर्म डन आएगी, डन बाय मोहन। तो मैं यहाँ जगह कम है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, डन बाय मोहन। तो यह है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है और नया ये सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, और ही क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की 1st फॉर्म यूज की गई है। तो वर्ब की 1st फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब हम यह जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, इसको हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यह हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और यह सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, इज प्लेड बाय हिम। ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम बाय का यूज करते हैं, बाय हिम। तो यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। बच्चों, यह जो एक्सरसाइज थी हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस की, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड थी। तो आप सभी बच्चों को यह एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और आपने यह भी सीख लिया होगा कि हम किस प्रकार से जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान करते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारी जो हमारा जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं, और बाद में हम वर्ब की 3rd फॉर्म को यूज करते हैं, फिर बाय लगाकर जो हमारा पहले सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने
इस एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से समझना है। समझने के बाद जो भी आपके बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एक्सरसाइज दी गई है उसको खुद से करना है और अपने जो साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ उसको डिस्कस करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।